हेलो बच्चों, तो हम लोग लेक्चर 3 का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर पार्ट 1 में हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूला को यूज करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालेंगे, उसके से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट बेटे, तो उस फार्मूला को यूज करके कैसे हम यूज करेंगे? जनरल फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये प्रीवियस पार्ट थर्ड लेक्चर के पार्ट 1 में ये फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर ध्यान देने की है, ए क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या रहेगा आपका? कोफिशिएंट ऑफ बी हो गया। राइट, नाउ सी कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इस तरह से वैल्यू जो भी प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे वन बाय वन वी कैन सॉल्व द फॉलोइंग फॉर्म बाय यूजिंग द फार्मूला मेथड। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8, पहले उसको क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। फार्मूला मेथड यानी फार्मूला क्या है साइड में जरूर लिखिए। ध्यान देने की बात है कि जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए फार्मूला को जरूर लिखिएगा, क्योंकि फार्मूला पर भी आपके नंबर रहेंगे 1 मार्क्स। तो समटाइम्स बच्चे सोचते हैं मान लीजिए बीच में गलत भी हो गया तो कम से कम 1 नंबर तो जरूर मिलेगा। तो डेफिनेटली आप फार्मूला को जरूर लिखिए बेटे। तो q इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू टू यूज दिस फार्मूला, यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a b एंड c। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। 3q स्क्वायर माइनस 2q माइनस 8 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विद द एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इक्वल टू 0, ये मेरा जनरल जो फार्मूला है। x के जगह पे यहाँ पर q है, वी कैन नाउ राइट ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको 1 बाई 1 कंपेयर कीजिए। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं a और b और c का वैल्यू निकालने में। तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। ये गलती आप नहीं कीजिएगा तो 100% आप आंसर लेके आ जाइएगा। ये सारे वैल्यू रखने के बाद फार्मूला में आप इसको डायरेक्ट पुट कीजिए। पहले क्या करना है इसमें भी ध्यान देना है। फर्स्ट यू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू टू फाइंड द बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है। सारे वैल्यू को डाटा को एंट्री कीजिए। राइट, और देन नाउ राइट बी का वैल्यू रखिए। यहाँ पर ध्यान देना है माइनस साइन है बी के पहले, बी का वैल्यू आपका है -2 माइनस माइनस, ये सब साइन का भी प्रॉपर ध्यान देना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, डायरेक्टली 100 यहाँ रखिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है। सॉल्व कर लीजिए बेटे सावधानी से, साइन को ध्यान में रखते हुए। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स। यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करके हम आसानी से रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। राइट, तो अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन टेक्निक से किए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। फार्मूला को यूज करके भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6m स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 3। पहले अरेंज कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। नाउ कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -3। अब फार्मूला को नोट डाउन, बी स्क्वायर माइनस 4ac फर्स्ट यू फाइंड 88 आ गया। नाउ सारे वैल्यू को 1 बाई 1 पुट करिए और इसको सॉल्व करके आप m का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह से ये सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से आप कर सकते हैं फार्मूला को यूज करके। सिर्फ सावधानी क्या बतना है, ए बी सी का वैल्यू को सावधानी से उतारिए और कैलकुलेशन पार्ट्स को ध्यान से रखिए। तो डेफिनेटली यहाँ से 100% क्वेश्चन से आने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये भी सेम प्रॉब्लम है, अप्रोच वही लगाइएगा। ए बी सी वैल्यू सावधानी से
फाइंड आउट करके यूज द फार्मूला, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड अगेन सेम प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट द वैल्यू सारा कैलकुलेशन करके। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अगेन असाइनमेंट वर्क, होमवर्क है आपका लिए ये सारे प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको भी असाइनमेंट वर्क आप कर लीजिए। यूज द फार्मूला, अगेन इसको भी असाइनमेंट वर्क में प्रैक्टिस, सिर्फ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, अपना बना के इसको चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है, देखिए इस प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, अभी तक जितने प्रॉब्लम्स किए इससे ये उसमें डिफरेंट आ गया। यहाँ पर आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव साइन आ गया है। नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट -2 -3 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है। सो यू कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। वो 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्लास 10 तक आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पर डी का वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 31 आ गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 होने पर क्या हो गया, रूट्स कैनॉट बी डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डू नॉट बी एग्जिस्ट लिखेंगे, कोई भी रूट्स का वैल्यू नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू निगेटिव आने का मतलब किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अप टू 10 तक नहीं आपको पढ़ना है, 11th में जाके पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अप टू 10 तक में आप क्या लिखिएगा, नो रूट्स विल बी एग्जिस्ट। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है तो ऑप्शन में जहाँ, तो इसलिए फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। आगे फार्मूला में जब भी रूट्स निकालना हो तो फर्स्ट यहीं से चेक हो जाएगा कि रूट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस दैन 0 होगा तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट आप कीजिएगा बेटे। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर उसी तरह से कंपेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स निकल जाएगा, इसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सारे एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम है। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 30। प्रॉपर इसको सॉल्व कीजिए पहले, ये सबको सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो एक फर्स्ट टाइम एग्जाम में आप बैठिएगा तो यू फेसिंग प्रॉब्लम्स। पहले से एक बार सॉल्व करके, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पॉजिटिव आया है तो रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा बेटे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सारे असाइनमेंट वर्क में कीजिए। यहाँ भी इसको भी असाइनमेंट वर्क में ही जाएगा, कोई खास इसमें भी डिफरेंट नहीं है प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप सारे कंपेयर करके ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं असाइनमेंट में। सारे एनसीईआरटी के टोटल प्रॉब्लम आपको सॉल्व मिलेगा, सारे क्वेश्चन मैं कराते दे दिया हूँ, जितने आपके एनसीईआरटी में हैं टोटल का टोटल प्रॉब्लम का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ये अब नाउ इम्पॉर्टेंट हो गया। अभी तक जो था कि आपने फॉर्मूला देखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, जस्ट इसको करके थोड़ा सा, क्योंकि आगे लगभग आपका 80-90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि पॉजिटिव होगा तब रूट्स का नेचर कैसा हुआ है। जैसे हम लोग लाइट में पढ़े थे ना, आपका लेंस का, मिरर का नेचर ऑफ द इमेज, उसी तरह से नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेंगे, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स कब कंडीशन क्या है, वो रियल रूट्स, रियल करने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ एक एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस सम,
नेचर ऑफ द रूट्स निकालना रहेगा। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फर्स्ट मेथड वही है, थोड़ा सा इसमें हम लोग सीखेंगे। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट फाइंड ए बी सी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। और हाँ, जहाँ भी नेचर ऑफ रूट्स की बात करेगा तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सब जगह जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यदि इसका वैल्यू यहाँ सारे को कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या आ गया, इफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दो रूट्स होंगे, राइट। तो पहला रूल क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा तो दोनों का वैल्यू रूट्स का सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, रूट्स इक्वल होंगे बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। द टू रूट्स ऑफ द रियल का, अब यहाँ से ध्यान से समझे, रटने के यही टर्म पूरा जब 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू x माइनस बी बाई 2 यही सीख रहा। ये टर्म पूरा 0 हो गया ना, ये टर्म 0 होने का मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी बाई 2 है। तो दोनों यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, ये देखिए 4√3/6 दोनों रूट्स। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, नेचर ऑफ रूट्स इक्वल रहेगा, वैल्यू क्या हो गया 2√3/3। तो कंडीशन क्या निकला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू यदि 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी को हम लोग डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा उसका नेचर कैसा होगा। डिस्क्रिमिनांट क्या डिसाइड करता है कि रूट्स कैसा होगा। यदि डी का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स इक्वल, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स एग्जिस्ट, अनइक्वल रूट्स होंगे। डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी आएगा, यानी नेचर ऑफ रूट्स 3 हो गए। इफ डी इक्वल टू 0 क्या हुआ, रूट्स आर इक्वल। इफ डी ग्रेटर देन 0 रूट्स आर अनइक्वल। इफ डी लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटे। तो ये डी से ही डिसाइड हो रहा है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 व्हाट यू आर गेटिंग, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बोथ रूट्स आर इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या इमेजिनरी कैन से, या नो रूट्स रियल। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और इस चीज़ को लगभग ऑलमोस्ट हम लोग कवर अप कर चुके हैं। 70 to 80 90% अब प्रॉब्लम आप लोग को प्रैक्टिस करना है सारा पूरे क्वाड्रेटिक का। अब जस्ट इस पर जो भी होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही रहेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व जितना बताया हूँ एटलीस्ट उतना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए बेटे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।